कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज आज जो एक ऐसी स्ट्रेटजी या एक ऐसे इंडिकेटर से काम करना, मैं आपको, एक बिगनर ट्रेडर है जो बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता, अभी अभी मार्केट के अंदर आया है और स्टार्ट ही किया है, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो, इंट्राडे नहीं करना है अगर आपकी स्टार्टिंग है, यानी आप अभी लर्न कर रहे हो, तो आपने इंट्राडे से दूर रहना, या तो स्टॉक का इंट्राडे या फिर ऑप्शन किसी भी का भी इंट्राडे हो, इंट्राडे नहीं करना आपको। अब आपने एक इंडिकेटर की मदद लेकर आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है। इसमें आपने सबसे पहले, अगर कहीं भी आपका अकाउंट है ना, ग्रो में, एंजल वन में, धन में, कहीं भी आपका अकाउंट हो, तो देखो इसमें ये टूल इंडिकेटर सभी मिल जाएंगे। देखो, ये मेरा अकाउंट है ग्रो के अंदर। इसमें मैंने इसके अंदर HDFC बैंक को लगा रखा है। HDFC बैंक स्टॉक को मैंने इसके अंदर लगा रखा है। अब इसका टाइम फ्रेम क्या करना है, आपने टाइम फ्रेम कहाँ से निकलेगा। देखो, ये यहाँ पर कोने में जो आइकन है ना, 5 मिनट लखी, देखो इसके अंदर सभी टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5, सभी। इसमें हमें लेना है एक डे वाला, यानी 1 डे। यहाँ से हम 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे एक इंडिकेटर। हम इंडिकेटर की मदद से स्टॉक मार्केट के अंदर पहला कदम रख सकते हैं। अब हमें इंडिकेटर लिखा हुआ ये आइकन है, इससे जो इसके इंडिकेटर को हम टच करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर EMA। इंडिकेटर पर लिखेंगे EMA। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम इस बैक कर देंगे। अब ये लग गया। देखो, इसमें हमें कुछ सेटिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि ये सेटिंग अभी फ़िलहाल 9 दिन की ये दिखा रहा है। हमें इसके अंदर इसको बैक करके इसके अंदर हम 50 लिखेंगे, और हम स्टाइल के अंदर कुछ भी अपना कलर चॉइस कर सकते हो, यानी कोई भी आप कलर इसके अंदर डाल सकते हो। मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये ग्रीन डाल देता हूँ, ग्रीन डाल दिया मैंने। अब ये हो गया 50 डे, यानी पिछली 50 कैंडल का एवरेज करके ये बताता है। मूविंग एवरेज ना सबसे आसान टेक्निकल एनालिसिस का एक टूल है, जो कंटिन्यू एवरेज प्राइस अपडेट करके जो प्राइस डेटा को अधिक उपयोगी बनाने का कार्य करता है। मूविंग एवरेज ना एक ट्रेंड के बारे में बताता है। ट्रेंड अब चेंज होगा या कंटिन्यू रहेगा, ट्रेंड या साइडवेज रहेगा। ये ऐसा एक इंडिकेटर है जो इतना आसान है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, यानी इसे बहुत बहुत सारे ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं। एवरेज है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम बात करेंगे आज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। और ये मूविंग एवरेज है ना, वर्तमान डेटा जो उसके पॉइंट को अधिक वेटेज देता है, इसलिए सिंपल मूविंग एवरेज से अधिक परिणामकारक होता है। तो ये मूविंग एवरेज है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं, और स्टॉप लॉस को भी ये बताते हैं कि कहाँ स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो।
देख आप इस HDFC बैंक के स्टॉक को यहाँ से देख सकते हो। देखो ये जैसे इस प्राइस के अगर इस इंडिकेटर के प्राइस ऊपर आता ना तो क्या है, ट्रेंड बदल जाता है, यानी ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले क्या था, थोड़ा साइडवेज था। देखो ये यहाँ तक साइडवेज रहा। इस साइडवेज देखो ये यहाँ आपको दिखा दूँ, ये यहाँ तक मार्केट साइडवेज रही। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर, देखो जैसे ही प्राइस इसके पास आता है फिर ऊपर जाता है, यानी एक सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। फिर इसका ब्रेक हुआ तो देखो मार्केट कहाँ, कम से कम 7 से 8 दिन तक मार्केट नीचे गिरी, यानी फॉल हुआ। तो इसके बाद देखो इसके बाद मार्केट ने फिर देखो इस इंडिकेटर के मार्केट फिर ऊपर आई, यानी प्राइस फिर ऊपर आया। तो इसके ऊपर ही प्राइस का एक अच्छा मोमेंटम भी दिखाई दिया। और आप देख सकते हो कि कहाँ से अगर आप यहाँ से ट्रेडिंग, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आता है देखो ये वाला, तो इसके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेंड को बताता है कि अब ट्रेंड क्या, आगे ट्रेंड क्या हो सकता है। देखो प्राइस कहाँ से सपोर्ट, फिर बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट का भी ये काम कर, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर प्राइस एकदम से गिरा, फॉल हुआ और बड़ी कैंडल के साथ देखो फिर ये रिटेस्ट भी दिखाया थोड़ा, फिर मार्केट ये स्टॉक नीचे गिरा। देखो फिर प्राइस नीचे गिरा और फिर इसका रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आया। यानी आप कहाँ ट्रेड कर सकते हो, देखो आप यहाँ ट्रेड, अब ये रेजिस्टेंस के यहाँ पर आया, इस इंडिकेटर के पास आया तो यहाँ आप सेल कर सकते हो। देखो यहाँ आया तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, ये यहाँ पर आया तो सपोर्ट लिया तो यहाँ बाइंग कर सकते हो। और जो इसके नीचे ही आपने जहाँ आपने बाइंग किया ना, इसी कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखो यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे, तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर आपने स्टार्टिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता नहीं तो आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये खुद बनाएगा। आप जैसे इस इंडिकेटर पर सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेकर प्राइस फिर वापस आता तो वहाँ पर आप इसमें बाय और सेल कर सकते हो। देखो जब भी कोई कैंडल, यानी ये डेली कैंडल है, यानी एक कैंडल एक दिन की है। कोई भी कैंडल अगर बड़ी कैंडल के फॉर्म में अगर कैंडल बनती है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम कर लेंगे इसको बाय, इस तरह जैसे इसके हाई पर हम, जो इसका हाई है वहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें एंट्री लेंगे और इसी कैंडल का हम क्या सपोर्ट, वो स्टॉप लॉस लगाएंगे, सॉरी। जैसे ही फिर प्राइस देखो इसके पास एक बार सपोज सपोर्ट ज़रूर लेता है, देखो ये यहाँ पर भी फिर सपोर्ट लिया, देख सकते हो आप, इसी यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया इसने। तो ये सपोर्ट लेकर अगर आप क्या कर सकते हो, ये आप 10 दिन से 15 दिन के बीच आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी आपने यहाँ ख़रीदा और आप 10 से 15 दिन वेट करके आप स्टार्टिंग के अंदर ऐसे प्रॉफिट कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में प्रॉफिट करने का बस एक ही ज़रिया, स्विंग ट्रेडिंग। और अगर आप इंट्राडे में घुसोगे, ऑप्शन करोगे, फ्यूचर करोगे, इंट्राडे स्टॉक के अंदर इंट्राडे करोगे तो आप क्या करोगे, लॉस करोगे। और आप स्टार्टिंग से आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। आप पहला स्टेप बाय स्टेप आप अगर काम इस मार्केट के अंदर करोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर स्टार्टिंग के अंदर आपने बड़ा लॉस कर लिया ना, फिर आप इसके अंदर से पैसा कमाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा और आप 6-7 महीने आप काम करके बाहर निकल जाओगे। आप स्टार्टिंग से स्विंग ट्रेडिंग के साथ काम करो
और इंडिकेटर लगाकर 1 डे कैंडल किसी भी स्टॉक के अंदर आप काम कर सकते हो। देखो ये आप यहाँ देख सकते हो, इसके अंदर देखो आप, ये यहाँ यहाँ इस ये यहाँ से इसके नीचे गया और फिर ये यहाँ पर इसके बुल ट्रैप हुए, क्योंकि इंडिकेटर तो ये इंडिकेटर ये बोल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ हो चुका है। तो यहाँ पर आपने ऊपर के ओर उस ट्रेड नहीं करना है, यानी ये रेजिस्टेंस लेकर फिर वापस नीचे आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस के पास प्राइस आया और फिर नीचे की ओर देखो, फिर ये थोड़ा सा ट्रेंड कुछ दिनों के लिए फिर चेंज हुआ। तो देख सकते हो आप, जैसे एक अच्छी कैंडल यानी एक बड़ी बॉडी के साथ कैंडल बनी, तो आप फिर यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो। 10 से 15 दिन तक आप इसके अंदर लगाकर छोड़ सकते हो, यानी आप डिलीवरी ले सकते हो शेयर की। देखो यहाँ पर आप इसी कैंडल का आपने स्टॉप लॉस रखना है। और स्विंग ट्रेडिंग से कोई भी ऐसा इसके अंदर इंट्राडे से कहीं गुना स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपका 1:2, 3, 4, 5 तक निकल आता है। इंट्राडे के अंदर इतना नहीं निकलता, कभी कभी मोमेंटम आता है। और अब स्टार्टिंग में अगर आप वो मोमेंटम भी कैसे नहीं कर पाओगे, जब तक आप 2 से 3 साल नहीं देते हो ना, तो आप वो मोमेंटम भी कैसे नहीं कर पाओगे। देखो फिर ये ट्रेंड फिर इंडिकेटर के नीचे कैंडल गिरी एक, उसके बाद फिर फॉल आया एक अच्छा सा। फिर देखो इसके अंदर फिर इंडिकेटर के ऊपर अगर छोटी छोटी कैंडल बना रहा, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेने से बचे। देखो यहाँ पर देखो एक ट्रेड यहाँ पर बनेगा आपका, ये साइडवेज हुआ, फिर एक आपका स्विंग ट्रेड यहाँ बनेगा। देखो अगर आप स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग के साथ काम करते हो ना, स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो ना, तो स्विंग ट्रेडिंग कर लेना बहुत ही अच्छा। इस इंडिकेटर के साथ अगर काम करते हो तो आपको प्राइस कहाँ मोमेंटम होगा, इसके नीचे है तो आपने फिर बाय नहीं करना है। अगर बड़ी कैंडल के साथ फॉर्म हुआ है, मारूबुजू कैंडल है या कुछ और है, तो उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने बस कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कुछ बेसिक अगर आप सीख गए ना, तो आप इस स्विंग ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं किसी और स्टॉक के साथ और अलग स्ट्रेटजी के साथ आपको एक और स्ट्रेटजी बनाकर अच्छी सी आपको देने वाला हूँ। तो कोई इस चैनल पर स्टॉक की स्ट्रेटजी मिलेगी आपको, ऑप्शन की, फ्यूचर की, सभी सेगमेंट की आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही।